अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज मैं सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम फार्मेसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने वाले हैं एमएस एक्सेल में एडवांस लेवल के हिसाब से। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें हम अब ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे एंड तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। जो हजरात इस चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो देखें हम अब शुरू करेंगे अपनी शीटों को। सारी शीटों को हम बनाएंगे। जैसे पहली शीट जो है हमारी वो पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे हम पेशेंट रजिस्ट्रेशन लिख देंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हम हेडिंग्स ले लेंगे जो पेशेंट आईडी हो गया और पेशेंट नेम हो गया। इसके अलावा इसका एड्रेस, ठीक है, एज हो गया, जेंडर। इसके अलावा हम ब्लड ग्रुप हो गया। फिर हम ऐड करेंगे इसका मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने ऐड कर दिया यहाँ से। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम और यहाँ पे हम लिखेंगे मैरिटल स्टेटस। ठीक है, ये कुछ मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट के हवाले से यहाँ से मैंने ऐड कर दी यहाँ से। ठीक है, तो इसको अब हम इस तरह करते हैं, थोड़ा सा इसकी सेटिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम सेटिंग करते जाते हैं ताकि फिर हमें इसमें कोई मसला ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ और इनको भी मैं सेंटर में इसकी साइज़ को बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से हम इसकी ये वाला जो है फॉर्मेट दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें पेशेंट का नेम थोड़ा बड़ा चाहिए, इसका भी एज थोड़ी सी यहाँ पे कर देना और यहाँ पे इसको ब्लड ग्रुप जो है वो भी थोड़ा बड़ा कर देना। इसके बाद मोबाइल नंबर भी थोड़ा, मैरिटल स्टेटस ये भी थोड़ा सा आपने बड़ा कर देना इस तरीके से। यहाँ पे आपने ये लिखने के बाद इसको आपने कुछ इस तरीके से कर लेना। फिर यहाँ से आपने मैं ये बॉर्डर ले लेता हूँ और यहाँ से इस बॉर्डर को मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे देते हैं कुछ। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर दे दिया और यहाँ से मैं ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम इस तरह करेंगे, इनको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको भी साइज़ बढ़ा के इस तरीके से इसका भी कर लेते हैं। फिर इसके एड्रेस को थोड़ा हमने बड़ा करना है क्योंकि एड्रेस हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये पेशेंट की हमारी फर्स्ट जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर ली। सेकंड हमने करना है डॉक्टर का लिस्ट हमने बनाना। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए। तो सेम इसी तरीके से हम इसको जो है इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से हमें यहाँ पे हम लिख देंगे डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेशलाइजेशन, क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, और इन सब को मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ के यहाँ से थोड़ा इसका ये कुछ इस तरीके से इसमें स्पेस ले आएंगे। ये हो गया हमारा। हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्टर लिस्ट या डॉक्टर्स लिस्ट,
कुछ इस तरीके से इसको भी हम ग्रिड लाइन हटा देंगे, ठीक है। बाद में हम इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कर रहे हैं हम जो है हेडिंग्स, और हमें शीटें बनानी है, पहले स्ट्रक्चर हमें बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं पेमेंट या पेशेंट पेमेंट स्लिप, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे पेशेंट पेमेंट स्लिप, ठीक है। मैंने ये ऐड कर लिया यहाँ से। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम इसकी हेडिंग्स को चेंज करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ मेडिसिन आईडी, मेडिसिन CINE, मेडिसिन नेम, और यहाँ पे हम एंट्री डेट, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ से जो है हम इंसर्ट करेंगे, जो हमारे कॉलम को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ कॉलम हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लेता हूँ और इनके साइज़ को मैं दोबारा थोड़ा कम कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से हमने इंसर्ट कर लिया एंट्री डेट के बाद अब हमने लिखना है जैसे मेडिसिन टाइप, ठीक है। इसके बाद हमने लिखना है, अच्छा, मेडिसिन टाइप के बाद हम लिखेंगे क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लिख देंगे रेट, और यहाँ पे हम टोटल ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको भी और इस सेक्शन को भी, और यहाँ से व्यू में हम इसकी ग्रिड लाइन जो है वो हम हटा देंगे, ग्रिड लाइन को हम हटा देंगे। ये हमारी पेमेंट सेक्शन होगी। इसके बाद हम चौथी हमारी जो है वो मेडिसिन इन्वेंट्री हम ले लेते हैं यहाँ से, मेडिसिन इन्वेंटोरी, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से हम इसको उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें सब में जो है एक ही फॉर्मेट अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ सभी में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे मेडिसिन इन्वेंटोरी, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। इसके बाद मेडिसिन आईडी, और मेडिसिन आईडी के बाद मेडिसिन नेम, ठीक है। इसके बाद हमने मेडिसिन नेम के बाद हमने लिखना है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीप्ट स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इशूड स्टॉक, और यहाँ पे हम लिखेंगे अवेलेबल स्टॉक, और यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सपायरी मेडिसिन डेट, ठीक है। ये कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद हम एक और कॉलम ले लेंगे यहाँ से इंसर्ट करके, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे डेज लेफ्ट, एक और लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें करके, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेज लेफ्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रीऑर्डर, ठीक है। फिर हम इस पर फंक्शंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक जो है देता रहेगा कि कितने आपके पास अभी डे बचे हैं इस मेडिसिन को एक्सपायर होने के लिए, तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली ये हमें अलार्म करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसकी शीट हो गई है। इसके बाद हम जाएंगे अपना
छठे शीट की तरफ जहाँ पे एक्सपायरी हम लिखेंगे एक्सपायरी मेडिसिन्स, ठीक है। सेम हमने इसको कर लेना है क्या, कॉपी, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपायरी मेडिसन, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको सारों को यहाँ पे सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ले लेंगे, और यहाँ पे मेडिसिन नेम, मेडिसिन आईडी, मेडिसिन नेम, मेडिसिन, और मेडिसिन नेम के बाद इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इसको हमें करना पड़ेगा मेडिसिन टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमें जो है मेडिसिन टाइप के बाद हमने लिखना है मेडिसिन टाइप के बाद हम लिखेंगे एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे डेज लेफ्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेज लेफ्ट स्टेटस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। ये हो गया हमारा डिलीट, और यहाँ से हम इसकी ग्रिड लाइन को हटा देंगे। अच्छा, ये हमारी होगी एक्सपायरी मेडिसिन। यहाँ पे हमारे तमाम एक्सपायरी मेडिसिन जो होंगे वो यहाँ पे लिस्ट होंगे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हम उसकी तमाम की जितनी भी होंगी वहाँ इसकी हम रिपोर्ट यहाँ से लेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे, हमारा नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा प्रिस्क्रिप्शन आइटम्स, ठीक हो गया। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन आइटम्स को फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ, इसको फिर हम लेटर हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट मैंने ये इसका हेड तो मैंने दे दिया, लेकिन फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। पेशेंट हम लिख देते हैं पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम फिर दोबारा ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, मेडिसिन नेम और मेडिसिन आईडी, मेडिसिन नेम। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एज, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन हमें जो लिखनी है, हमें प्रिस्क्रिप्शन के लिए कुछ जो है एक और तरीके में जो है हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं इसकी लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ सपोज़ यहाँ तक, यहाँ से मैंने इसको ऐड कर लिया, जैसे पेशेंट आईडी मैंने ले ली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेशेंट नेम, कुछ इस तरीके से मैं इसकी प्रिंट में ले लेता हूँ। अच्छा, इसको लेने के बाद फिर हम यहाँ पे जो है, पहले मैं इसके पेज की सेटिंग कर लेता हूँ जल्दी। यहाँ से आने के बाद इसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ, इसको भी ज़ीरो, और इसको भी ज़ीरो, और इसको भी ज़ीरो, फुटर को भी ज़ीरो, बॉटम को भी ज़ीरो, सबको ज़ीरो कर दिया। और यहाँ से अब हम ये करेंगे, यहाँ पे पेशेंट का नेम, यहाँ पे हम एज लिख देंगे, ठीक है। और इसके अलावा एज के अलावा हम लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट डेट, ठीक है। इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से ले लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा इन सभी को जो है हमने सेलेक्ट कर लेना है, और इसके साइज़ को बढ़ा देना है, और यहाँ से हम इसको कुछ ये वाला कलर फॉर्मेट दे देंगे, और इसको यहाँ से यहाँ तक इसको बोल्ड कर लेते हैं,
इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन दे देते हैं, ये वाली लाइन हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो लुक होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह करेंगे जैसे इस यहाँ से हम यहाँ तक, ठीक हो गया, या यहाँ से नीचे की तरफ जहाँ तक ये पेज की लाइन ख़त्म होती है यहाँ तक, यहाँ पे हम एक और लाइन दे देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं एक इसको कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसका जो है साइज़ जो है मैं बढ़ा दूँगा कुछ इस तरीके से बढ़ा के, और यहाँ से नीचे मैं जो है x लिख दूँगा, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको बढ़ाने के बाद हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें इसकी, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास पेशेंट की जो है डिटेल बन के आ जाएगी। यहाँ पे फिर हम अपने कंपनी का जो नेम है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे मैं ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया और इसके साइज़ को मैंने बढ़ा दिया। अब ये कुछ इस तरीके से आपको इसका लुक लिखे नज़र आएगा। यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे पेशेंट की जो है डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन होगी। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट जो है हमारा प्रिस्क्रिप्शन के बाद हम लिखेंगे पेशेंट वाइज पेमेंट, ठीक है। पेशेंट वाइज पेमेंट के बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम इसकी सेटिंग कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सेटिंग करने के बाद इसको हम कुछ दे देंगे। अब मेडिसिन आईडी ठीक है, मेडिसिन नेम भी ठीक है। यहाँ पे हम पेशेंट नेम दे देंगे। ये क्या है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पेशेंट वाइज पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखने के बाद यहाँ पे हम इसकी व्यू में जो है हम इसकी ग्रिड लाइन हटा देते हैं पेशेंट वाइज। इसके बाद हम पेशेंट वाइज मेडिसिन, पेशेंट नेम, टाइप, क्वांटिटी, और यहाँ पे एक सेल में ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, यहाँ पे टोटल, ठीक हो गया। ये मैंने कुछ डेटा असाइन कर दिया। यहाँ पे पेशेंट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मेडिसिन को भी थोड़ा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरी पेशेंट वाइज। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, हम लिखेंगे मेडिसिन वाइज सेल रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम मेडिसिन वाइज सेल रिपोर्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ मेडिसिन वाइज सेल रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इस तरीके से इसके सेटिंग कर लेते हैं पहले। अच्छा, मेडिसिन वाइज सेल रिपोर्ट, मेडिसिन आईडी ठीक है, मेडिसिन नेम भी ठीक है, पेशेंट नेम भी ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, टोटल, ये चारों पांचों ही ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी होगी ये इस तरीके से रिपोर्ट। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट हमारा होगा मेडिसिन सेल रिटर्न
रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेम हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे। सभी को आपने पकड़ के इस तरह से खींच लेना है। इसके बाद हमने मेडिसिन सेल रिटर्न रिकॉर्ड, मेडिसिन आईडी ठीक है, मेडिसिन नेम भी ठीक है, पेशेंट नेम भी ठीक है, और क्वांटिटी टाइप भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, रेट भी ठीक है, और टोटल आपका जो है ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपने कुछ इस तरीके से इनको लिख लेना है। अच्छा, इसको लिखने के बाद अब हम इसकी ग्रिड लाइन हटा देंगे और यहाँ पे हमने चाहिए मेडिसिन सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड। यहाँ पे हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा मेडिसिन सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड। मेडिसिन, यहाँ पे हम लिखेंगे मेडिसिन सेल रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपने ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर लेना है। यहाँ से इसको आपके थोड़ी सेटिंग कर लेनी है यहाँ तक, ठीक है। सेटिंग करने के बाद अब आपने मेडिसिन आईडी ठीक है, मेडिसिन नेम भी ठीक है और पेशेंट नेम भी ठीक है, क्वांटिटी रेट ये सब ठीक है। अब यहाँ पे इसको ग्रिड लाइन भी हटा दो। हटाने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है जैसे मेडिसिन सेल्स रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है, नेक्स्ट भी। नेक्स्ट जाने के बाद हम लिखेंगे मेडिसिन परचेज रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के लिए हम दोबारा इस शीट पे आके इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे सेट। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे मेडिसिन परचेज रजिस्टर, ये हमने असाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेडिसिन आईडी ठीक है, मेडिसिन नेम भी ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेशेंट नेम के बजाय हम लिखेंगे सप्लायर नेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा, सप्लायर नेम के बाद हम क्वांटिटी, हाँ इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से, क्वांटिटी रेट टोटल ये ठीक है। ये हम परचेज़ करेंगे सप्लायर से, ठीक है, जो भी सप्लायर होगा। अब यहाँ से हम, ये हमारा परचेज़ रजिस्टर, यहाँ पे हम परचेज़ रिटर्न कर लेते हैं, मेडिसिन परचेज़ रिटर्न रजिस्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया। सेम इसी को आपने यहाँ पे ले लेना है और यहाँ पे हम इसको करके, और यहाँ पे इसको हमने कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया। यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट मेडिसिन परचेज, यहाँ पे हमने रिटर्न डालना है रजिस्टर, और इसको हम कोई कलर दे देते हैं जैसे, ठीक है। इसको अब व्यू में जाके इसकी ग्रिड लाइन को ख़त्म कर देना। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम मेडिसिन परचेज रजिस्टर के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे। अच्छा, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम जो है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा मेडिसिन, आई थिंक मेडिसिन परचेजेस मंथली, मेडिसिन
मंथली परचेजेस, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रिपोर्ट लेनी है कि भाई हमने मंथ में कितनी परचेजेस की हैं, ठीक है। तो वो रिपोर्ट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पे इसको ग्रिड लाइन को हटा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मेडिसिन ने आईडी ठीक है, मेडिसिन नेम भी ठीक है। यहाँ पे हम पेशेंट ले लेंगे, पेशेंट नेम, और यहाँ पे हम एंट्री डेट, और यहाँ पे हम टाइप ले लेंगे, यानी कि टाइप का मतलब मेडिसिन टाइप, और यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी, यहाँ पे हम क्वांटिटी, यहाँ पे हम रेट ले लेंगे, रेट के बाद यहाँ पे हम टोटल ले लेंगे, ठीक है। टोटल लेने के बाद यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से हम इसको मर्ज कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे मेडिसिन परचेज, मेडिसिन मंथली परचेज रजिस्टर, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद आपने अच्छा इसको ले लिया, अब इसकी साइज़ को थोड़ा कम कर दें इस तरीके से। इसको लिखने के बाद अब जो हमारा लास्ट है वो है हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल मेडिसिन लिस्ट, यहाँ पे वो हम ले लेंगे। यहाँ पे हम सेम ही इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद कुछ इसकी सेटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, मेडिसिन, ये ऑल मेडिसिन लिस्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे मेडिसिन आईडी और मेडिसिन नेम, यहाँ पे इसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसके कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे मेडिसिन, ऑल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है। इसको लिखने के बाद ग्रिड लाइन को हम हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लिखेंगे मेडिसिन, हमारा जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हो गया मेडिसिन परचेजिंग एंड सेलिंग प्राइस, जस्ट पी, ठीक है। यहाँ से हम इसको ले लेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। यहाँ मेडिसिन आईडी, मेडिसिन आईडी, मेडिसिन नेम, इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पे हम लेंगे परचेज प्राइस, और यहाँ पे हम सेल प्राइस दे देंगे, या ये सेलिंग प्राइस। यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसको हम इस तरह कर लेंगे, और इसको भी इस तरीके से करके, और यहाँ से इसको थोड़ा इस तरह करने के बाद इसके व्यू में जाके इसको हम हटा देंगे, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से अपेयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा, ये था हमारा लास्ट जो शीट थी हमने जो यहाँ पे बनाई। तो ये सारी शीटें हमने अभी इसको यहाँ पे बना लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक शीट में हम इसकी फंक्शनैलिटी को अप्लाई करेंगे, और फिर ऐसे ही फर्दर और वीडियोस में हम उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट बनाएंगे, ताकि इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक इसको हम बनाएं, एक दूसरी शीटों के साथ उसको कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हमें भी
मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।